नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा है कि हमने आज कराई है कथा और हवन। तो यहाँ शुरू हो गई है हमारी पूजा। सबसे पहले पंडित जी करेंगे कथा, तो कथा के लिए यहाँ पर सब बैठ गए हैं और बस अब पूजा कर रहे हैं। जो भगवान जी को तिलक करेंगे, स्नान कराएंगे और जो भी विधि है उसी को करेंगे सब। और यहाँ बस सबसे पहले पंडित जी ने सबको तिलक लगा दिया और फिर बांध दी है मोली। तो बस अब करते हैं अपनी पूजा शुरू। भगवत श्री अपांपति वर्णम अपाक्षदीपदानां सर्वरुद्राक्षदीनम यम हनुमतं देवतायां सर्वाशक्तदीनम पवनपुत्राक्षदीपतम सिद्धार्थदीनम भगवान सांब सदाशिव देवता सपरिवार सांघर्षपक्षदीनम भगवान कंसदीवाय नमः। नमस्तुते ओम आपद्घनन्ताय सहर्षभारौ सहस्रमूलांजनैकवः अपार संसार समुद्रैकवे पुनन्तुमां ब्राह्मणपादपांसवा दुगड़ा वंश विद्यर्थे हरित कांडात परोहन्ति परुभव प्रकस्परि एवानो दुर्वे परतेनु सहस्रेण शतेन चः नाना परद्रव्याणि। भगवान इन कीड़ों को कदली फल के रूप में, वृक्ष के रूप में नीचे रखते हैं। ओम सहस्रम ब्रह्मणात्मने नमः। कदली फलम संभूतम नैवेद्य की प्लेट उठा करके भगवान के आश्रम में सभी देवताओं को भोग के निमित्त चढ़ा दे। ओम सहस्रम व्यक्ता व्यक्त रूपम च ब्रह्मा ब्रह्म, ये कलश के आगे एक बीज वाला फल। तो पूजा हो गई है, अब पंडित जी कथा सुनाएंगे, तो सुनते हैं कथा। सुदामा को ना हर आदमी ने गरीब बताया दरिद्र। एक वो संदीपनी महाराज के आश्रम में भगवान कृष्ण और सुदामा पढ़ाई करते हैं, ऐसा सुना नहीं। एक बार एक ऋषि पत्नी अपने पुत्र के ग्रहों को निवारण करने के लिए चना दान करने आई। क्या वो चना जिसने खाना था उसने जीवन पर्यंत दरिद्र होना था। ये सुदामा जानते थे, बहुत विद्वान थे, मालूम था। जैसे ही वो ऋषि पत्नी मंदिर में आई, सुदामा जाके कूद पड़े, बोले मैया इस आश्रम में सबसे गरीब तो मैं ही हूँ, निर्धन में हूँ, मुझे दे देना। बोले नहीं हट, ये श्रीमद् भागवत की कथा है। बोले मैं सबको बांटूंगी। बोले नहीं मैया मुझे, मतलब इतना जिद, जानते थे अगर कन्हैया ने ये चने खा लिए तो वो क्या हो जाएगा, दरिद्र। और दरिद्र आदमी किसी का मुकाबला, तो क्या वो आता है किसी को मारते, महाभारत करवाते अगर गरीब होते? मतलब नहीं था। अपनी परमात्मा के लिए भक्त की क्या भावना होनी चाहिए। यहाँ संसार में जो आ गया, जो ग्रहण करेगा खाएगा उसको लगेगा ही लगेगा, चाहे वो भगवान हो या इंसान हो, उससे कोई नहीं बचेगा। जानते थे ये चना जो है कृष्ण नहीं खाना चाहिए। माता ने लास्ट में जिद कर उसको पकड़ा दी। गुरु जी संदीप ने आज्ञा दी, जाओ दोनों के दोनों लकड़ियां बीन के लानी। आज चने तो साथ में थे, वहां आश्रम में सुदामा जी खा नहीं सकते थे क्योंकि सब संगे साथी थे। परमात्मा की लीला कहिए या ऐसा होना है, ईश्वर जानता है। वैसे बरसात आ गई, जंगल में लकड़ियां बीन चुकी, एक डाल पे कृष्ण बैठे, सुदामा चने चबा रहे। उधर से कृष्ण ने पूछा भी था, सुदामा क्या खा लो? बोले रे कन्हैया खा रहा हूं, ठंड से दांत किटकिटा रहे। बोले कन्हैया ने वहां पे कहा, सुदामा अब दांत किटकिटाता रहेगा जिंदगी भर। क्या भगवान चाहते उसकी गरीबी दूर नहीं कर सकते थे? लेकिन उतने समय तक उन चनों का असर था कि सुदामा को धन प्राप्त होना ही नहीं था, निर्धनता दिखानी थी। और तब दिया, इतना ऐश्वर्य 3 लोग देने लग गए थे, लेकिन रुक्मणी ने रोक दिया, वरना वो भी चले जाती। 3 लोगों में वो भी आती है। फिर बोला प्रभु मैं भी हूं। 2 तो आपने ठीक है, भगवान की 3 लक्ष्मियां हैं। एक होती है भोग लक्ष्मी, एक होती है राज लक्ष्मी और एक होती ऐश्वर्य लक्ष्मी। तो भगवती रुक्मणी ऐश्वर्य है और अपना ऐश्वर्य कोई देना नहीं चाहेगा, देना भी नहीं चाहिए। ऐश्वर्य का अपना घर की इज्जत है। और भगवान कृष्ण की इज्जत कौन थी? रुक्मणी। तो उसको भी दे देता, अगर तीसरी मुट्ठी खा जाते तो पत्नी भी दे देते तुरंत, लेकिन बाद में दिया तो सुदामा ने प्रश्न किया अब क्यों दिया?
बोला जो वो चने याद है खा रहे थे, इतना प्रतिफल आपको उस ग्रह का भोगना था, आपने अकेले खाए हैं, उसने वितरित करना था, सब में बांटने थे, लेकिन तुम अकेले चबा गए और सारा दोष खुद ले लिया, किसी बच्चे पे असर नहीं होने दिया। तो कथा यहाँ सुनाई है पंडित जी ने, और बहुत ही अच्छी कथा सुनाई है। और सच में बताऊँ, ये वाली कथा मैंने पहली बार सुनी है। मतलब कि मैंने ये तो सुना था कि मतलब सुदामा जी ने चने खाए थे और कृष्णा के नाम के भी खाए थे, तो लेकिन ये नहीं पता था कि क्यों खाए थे और किसने उनको दिए थे। तो आज इस कथा में मैंने पहली बार सुना है और बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। और ये वाले पंडित जी बहुत अच्छी तरीके से समझा के हर चीज़ को बता के तब जाके इन्होंने सारी पूजा कराई। और बस कथा हो चुकी है, अब है हवन की तैयारी। तो यहाँ पर हवन की तैयारी कर रहे हैं। ओम गणानां त्वा गणपति हुं हवामहे प्रियाणां स्वाहा गणपति गणपति नमः स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि यतिकस्सनो शतश्वकम्बिकाय नमः स्वाहा। प्रातो वामनो वा गन्धर्वा सप्त उषदीपतन्नं ब्रह्मात्मने नमः स्वाहा। नमो अनन्तं शक्ति च रुद्राणात्मने नमः सर्वेषदाक्षते यज्ञकर्मात्मने नमः स्वाहा। नमः विशम्भवाय च मयूरभवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः स्वाहा। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञसमभूतारं दातं नमः स्वाहा। ये तीर्थानि प्रजा हस्तानि किमुनतेखा पुंसजुनि वदनवान्तरमसि स्वाहा। तो बस सब आपने देखिए हवन के चारों तरफ सब बैठ गए हैं, पूरा परिवार, और बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी सब, और जो आए हुए हैं, ये जो लड़का रहता है दुकान पे उसकी फैमिली भी है, और एक लड़का ये इसका कन्हैया का दोस्त आया हुआ। तो सब बैठे हैं। और आपको बता दूं कि हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि हवन कराएंगे, पूजा कराएंगे। और यहाँ इस मकान में रहते हुए हमें लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन हमने पूजा पाठ कुछ नहीं कराई थी, ऐसे मतलब हवन या कथा नहीं कराई थी। और काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि कराएंगे या फिर कुछ ऐसा ओकेशन होगा तब जाके कराएंगे, लेकिन ऐसे ही बस वही है, जब तक टाइम नहीं आता तो तब तक कुछ नहीं होता। तो आज वो टाइम आया है और बस अचानक से ही बना। पहले तो कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं था, बस इसके पापा कहने लगे चलो कथा करा लेते हैं वो हवन, और काफ़ी दिन हो गए। तो मैंने भी बोला चलो भाई, मतलब तिथि भी ठीक है और मतलब चांदन भी लगा हुआ है, वो शुक्ल पक्ष है, और शुक्ल पक्ष में ये सब चीज़ें कथा हवन की जाती हैं। तो बहुत अच्छा दिन है, 14 का दिन था, तो करा लेते हैं। और बस फिर पंडित जी से बात कर ली, तो अचानक से ही बस ये सारा प्रोग्राम बन गया। और वही है, जब टाइम आता है जब ये सब कुछ होता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी सोच ले, लेकिन जब तक समय नहीं आता किसी चीज़ का तब तक वो नहीं होता। तो यहाँ बड़े दिनों बाद हमने पूजा की है अपने घर में, और यही सोच लो जब से आए हैं पहली बार की है। तो बस सब पूरे ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं अपने हवन करने में, और पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं और सब दे रहे हैं आहुति। तो इसी तरीके से बच्चे भी पूरे खुश हैं, बड़े भी, और मन लगता है पूजा पाठ करते हैं ना, जब सब मिल के ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है। रखो इसको, पहले दूध को रख दो, डालो बीच में स्वाहा। ये ले लो आपका रात जो बचेगा लास्ट में। ओम, ये बोल लीजिए, ओम सर्वम में पूर्णम स्वाहा। आत्मधारणा भगवान देवभूत छविराजे नारद करत निरंजन नारद कर
देखिए नंबरवार से सब अब आरती ले रहे हैं, सब कर रहे हैं आरती भगवान जी की। और बस आरती पूरे ज़ोरों शोरों से चली हुई है। और मैंने पूरी आरती नहीं दिखाई क्योंकि काफ़ी बड़ी आरती हो जाती तो वीडियो बहुत बड़ी होती, तो बीच में से थोड़ा सा म्यूट करके दिखा दिया आपको। शिवानंद स्वामी मन भजत हरि, हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भगवान पात्र मध्यम जन्माभाषितम आरार्तिकम कुर्मी दिवा प्रसन्नो भव। धनधान्यम शतसंवत्सरम दीर्घम आयु आयुष्मते स्वस्ति सौभाग्यरस्तु धनधान्य पृष्ठिंच समृद्धिरस्तु। लो जी कल्याणानाम कलिमल मथनम पावनम। तेरे कैमरामैन दीजिए सबको, तेरे को मिला इधर लो जी कन्हैया। यहाँ पंडित जी ने दे दिया है हम सबको प्रसाद, सबने ले लिया है। और बस अब जो प्रसाद हमने बनाया है वो भी सबको दे देंगे। भगवान जी को भोग लगा दिया था और फिर मैंने माता रानी को भी भोग लगा दिया था क्योंकि आज 14 है, 14 माँ दुर्गा के लिए होती है, तो वहाँ भी भोग लगा दिया। अब बस मैंने लगा दिया है सारा प्रसाद और ये दे देंगे सबको। सब बैठे हैं तो यहाँ कसार लगा दिया और हलवा, तो प्रसाद में अभी यही देंगे। और जो खीर बनाई है वो जब खाना खाएंगे तब देंगे। तो बोल रहे थे कि अभी कसार और ये दे दो, मैंने पूछ लिया था सबको। और जो पंडित जी हैं वो ना मीठा नहीं खाते, उनको शुगर की दिक्कत है, तो इसलिए उनको मैंने दूध दे दिया था, मतलब फीका ही दूध दिया है। तो उन्होंने दूध और सेब खा लिया था, सेब भी एक आध पीस खाया होगा वरना खाते नहीं है। और यहाँ बस सबको देखिए बच्चों को बिठा दिया मैंने बेड पे एक जगह। तो जी पूजा हमारी हो गई है और टाइम बज गया है 12:30 और पंडित जी भी चले गए देखिए। और यहाँ से हवन का तो सारा सामान उठा दिया, बस सफाई करनी रह रही वो मैं करूँगी अब। और देखिए किचन भी पूरी फैली पड़ी, प्रसाद तो खा लिया सबने लेकिन अब हम बनाएंगे खाना। तो पहले मैं किचन की सफाई करूँगी फिर खाना बनाएंगे। और खाने में हमें बनाने हैं आज कद्दू और आलू। तो यहाँ इंदू बैठ गई है सब्जी काटने के लिए और कृष्णा उसकी हेल्प करवा रहा, वो कद्दू काट रही। तो जब तक वो सब्जी काटेगी तब तक मैं किचन की क्लीनिंग कर दूंगी क्योंकि किचन सारी फैली पड़ी, जब तक इसे नहीं समेटने के तब तक रास्ता भी नहीं मिलने का हो रहा मैं। तो पहले फटाफट से सारा संगवा कर रख दूंगी और फिर बनाएंगे खाना। तो मैंने पहले कर दी थी किचन की सफाई, सारे बर्तन वगैरह क्योंकि फैली पड़ी थी। और उसके बाद फिर से ऐसी ही होगी क्योंकि फिर बनाया है खाना। और खाने में 2 सब्जी बनाई है, एक आलू की सब्जी और एक पेठा कद्दू जो होता है वो। और कद्दू की सब्जी मैंने बना दी और इंदू ने बना दिया आलू की सब्जी। तो दोनों बहनों ने इसी तरीके से मिलजुल के कर लिया है सारा काम, क्योंकि देखो भाई जब 5-7 सदस्य होते हैं तो फिर मिलजुल के ही करना पड़ता है सारा काम। और यहाँ बस फिर मैं बनाने लगी हूँ पूरी और बस वो दे देगी सबको खाना। और मैंने उसको बोल दिया कि मैं बना रही पूरी और तू दे दे सबको क्योंकि काफ़ी लेट हो गया और सबको भूख भी लगी हुई। वैसे तो प्रसाद खा लिया है लेकिन खाना नहीं खाया था किसी ने, तो खाने का टाइम भी हो रहा था, 1:30 बज गया था लगभग। तो बस उसने सबको सब बच्चों को बिठा दिया एक जगह, अब बस सबको दे देगी वो खाना। और आपको बता दूं कि बच्चे या कोई भी मतलब इतने मेरे से हैंडल नहीं होते जितने आसानी से वो कर लेती है। असल में बच्चे भी थोड़ा सा उससे ना डरते हैं, मेरे से इतने नहीं डरते कोई भी, मेरे बच्चे नहीं मतलब जो उसके बच्चे हैं वे भी या और भी, तो वो डरा देती है, उससे डरते भी हैं लेकिन मेरे से इतने कंट्रोल नहीं होते। तो मैं कहने लगी कि मैं बनाती हूँ पूरी और तू सबको दे दे खाना। तो वो दे रही है, बस लग रहे हैं दोनों बहनें अपने अपने काम पर। और ये सब बैठे हैं, इंदु ने बिठा दिया, सबको दे दिया खाना। और अंदर बैठे हैं गुड्डू के पापा, चाचू और जो कन्हैया के फ्रेंड आए हुए हैं वो भी, और नीरज भैया भी। तो अंदर उनको दे दिया सबको खाना और बाहर दे दिया है इनको। तो इसी तरीके से बस सारा काम हो गया है, खाना वगैरह इनको सबको दे के फिर मैंने बर्तन वगैरह कर दिए सारे, फिर हम दोनों बहनों ने भी खा लिया खाना प्रसाद। और बस अब हो गया है हमारी पूजा पाठ कंप्लीट और बहुत अच्छे से हुई है सारी पूजा, बहुत ही अच्छी तरीके से। और आपको ये पूजा हमारी कैसी लगी, आप किस तरीके से करते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि देखो सबका अपना अपना तरीका होता है, हमारा अलग तरीके से होती है, आप कुछ अलग से करते होंगे तो ज़रूर बताना।
जी खाना पीना हमारा हो गया और मैंने देखे बर्तन वगैरह सारे धो के धर दिए और खाना सबने खा लिया। लेकिन अभी देखे मेरी किचन बिल्कुल फैली पड़ी, मतलब सामान संगवाना। वैसे तो बर्तन वगैरह तो कर दिए, किचन की स्लैब की साफ़ सफाई भी कर दी, लेकिन सामान अभी सेट करना, तो वो मैं अभी थोड़ी देर में करूँगी। और अभी मैं थक गई बहुत ज़्यादा, 2:30 बज गए, ये देखिए, और 2:30 बज चुके हैं पूरे, और बस थक गई सुबह से लगी। और थोड़ी देर में जाकर सेटिंग करूँगी सारी रसोई की। और खाना पीना तो सबने खा लिया और सब चले गए हैं। पीयूर तो रही है, पीयूर रुई में शाम को जाएंगी, कृष्णा आज चले गए। और जो वे और बच्चे आए हुए थे, राजिंदर के जो दुकान पर लड़का रहता है, वे भी चले गए। तो बस अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को रोकती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।